हिमाचल राजनीति से और सरकार से जुड़ी एक अहम और बहुत बड़ी खबर शिमला से। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। याद कीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी बात उन्होंने कहा था कि इस साल में ही यानी कि दिसंबर के महीने में ऐसा हो जाएगा और ऐसा होने जा रहा है। 2 मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण समारोह है। विधायक राजेश धर्माणी पर भरोसा जताया गया है, वो भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और साथ ही एक और नाम है यादविंद्र गोमा। वैसे तो जब मंत्रिमंडल बन रहा था, जब पहला, उस दौरान भी ये नाम सबसे आगे थे। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो इनको मौका मिल भी गया। घुमारवीं से विधायक है राजेश धर्माणी। यादविंद्र गोमा के बारे में भी जान लीजिए। राज्यपाल ने 4:45 बजे का समय दिया और पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे लगभग 5 बजे के आसपास। दोनों विधायकों को परिवार सहित बुलाया गया है। शिमला राजभवन को शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जानकारी दे दी गई थी और तैयारियां करने का आग्रह भी किया गया था। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, तो हम आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं। हमारे ब्यूरो भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो इस पूरे फैसले के पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे और क्यों इन विधायकों पर विश्वास जताया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, क्यों इनको अपनी टीम में शामिल किया है। इसके पीछे का कारण भी प्रदीप ठाकुर ही बता पाएंगे, जो कि हिमाचल राजनीति पर पैनी नजर हमेशा से बनाए रखते हैं। उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि राजेश धर्माणी का अभी तक का पॉलिटिकल करियर क्या रहा है, आइए जान लेते हैं। यह सबसे जरूरी है बताना कि राजेश धर्माणी एक मात्र कांग्रेस के विधायक है बिलासपुर से, और घुमारवीं से राजेश धर्माणी तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में इनकी लोकप्रियता कितनी होगी। धर्माणी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं। जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तब भी इनकी बात हो रही थी। पूर्व वीरभद्र सरकार में मंत्री बनते बनते रह गए थे, तब तो सपना अधूरा रह गया था। राजेश धर्माणी बिलासपुर से एकमात्र कांग्रेस के विधायक ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बने रहे हैं और अब उनका सपना भी पूरा होने जा रहा है। उनको अब हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने का एक अलग तरह से मौका भी मिलने जा रहा है। यादविंद्र गोमा के बारे में भी एक बार हम आपसे तारुफ होकर विस्तार से जानकारी देते हैं, बताते हैं उनके बारे में, उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। 2012 में भी पहला चुनाव जीतकर ये विधानसभा पहुंचे और 2017 में चुनाव हार गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम किया। इसके बाद 2022 में दूसरा चुनाव जीते, तो अब उनको तोहफे के तौर पर भी और लोगों की सेवा करने के तौर पर भी एक मौका दिया गया है। अब वो लोगों की सेवा भी करेंगे और अपने डिपार्टमेंट जो इनको मिलेंगे उसके लिए भी काम करते नजर आएंगे। तो ये इनके बारे में जानकारी थी, लेकिन सवाल वही है। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, दोनों विधायकों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इन नेताओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले उस सवाल का जवाब दर्शकों के मन में भी होगा, यही 2 विधायक क्यों जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी टीम में शामिल करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो 2 मंत्री बनने जा रहे हैं और आज शाम 4:45 बजे इनका शपथ ग्रहण होना है, उसमें अगर राजेश धर्माणी की बात की जाए तो ये सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के। तीसरी मर्तबा विधायक बने हैं और उनके साथ साथ ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में भी गिने जाते हैं। बिलासपुर जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह जिला है, वहां से ताल्लुक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी इनकी जो अभी मंत्रिमंडल में इनको स्थान दिया जा रहा है, उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है कि उस जिले में एकमात्र कांग्रेस पार्टी के पास विधायक घुमारवीं से और धर्माणी। तो ऐसे में कि यहाँ पर जो आज ताजपोशी हो रही है तो यहाँ पे काफी मायने रखती है। हालांकि 2012 से 17 की बात करें, जब वीरभद्र सरकार थी तो उस वक्त पीएस बनाया गया था। चूंकि इनकी नाराजगी उस वक्त थी और इनका उस वक्त भी नाम जो है मंत्री था, लेकिन ये मंत्री नहीं बन पाए थे क्योंकि इनको एंटी वीरभद्र गुट में माना जाता है और इस वजह से इनको उस वक्त मंत्री पद नहीं मिला था और सीपीएस इनको बनाया गया था। लेकिन इन्होंने अपना कार्यभार नहीं संभाला, अपना कार्यालय इन्होंने नहीं लिया था और ये बेशक इनको अपॉइंटमेंट इनकी सीपीएस के तौर पर हुई थी। और दूसरी तरफ अगर यादविंद्र गोमा की बात करें तो ये कांगड़ा जिला से ताल्लुक रखते हैं और जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने
जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है उनसे भी कहा था कि कम से कम मंत्रिमंडल में 2 एससी के मंत्री होने चाहिए। तो ऐसे में एक मंत्री तो कर्नल धनीराम शांडिल के रूप में है। अब दूसरा जो है इनको यहाँ पर मौका मिला है यादविंदर गुम्मा को, और कांगड़ा जिला है जो बड़ा जिला है, यहाँ से अमूमन 3 से 4 मंत्री बनते आए हैं, लेकिन इस बार केवल एक ही मंत्री चौधरी चंद्र कुमार है, वो भी ओबीसी, उनका ओबीसी बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर एससी जो कोटा है उसके तहत यादविंदर गुम्मा को जगह मिली है। तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल रही है। दूसरी मर्तबा विधायक चुनकर आए हैं। इनके पिता भी जो मिल्खी राम गोमा थे वो भी विधायक रहे हैं। हालांकि उस वक्त थुरल विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से यादविंदर गोमा चुनकर आए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट आज की हुई है। और इसके साथ साथ जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल का विस्तार और कई अहम सवालों के जवाब प्रदीप ठाकुर दे रहे थे।